नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के अंदर ही फूट पड़ती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने ही तख्ता पलट की तैयारी की है। जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अब कांग्रेस पार्टी भी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बाद अब भाजपा सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान के सियासत में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। वहीं राजस्थान मामले और सचिन पायलट को लेकर हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट को पार्टी में वापिस आ जाना चाहिए और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को पूरे 5 साल चलने देना चाहिए, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें, जहां एक तरफ राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर जो सियासत चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र चलने की इजाजत दी जाए, लेकिन लगातार राजस्थान के राज्यपाल कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बगावती सुर देखे गए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपनी सरकार का तख्ता पलट करने में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर पूर्व के 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। ये दोनों राज्य मणिपुर और नागालैंड है। मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। ये बगावत कोई और नहीं, अपने ही पार्टी के नेताओं ने की है। जहां अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसे कांग्रेस में बगावत देखी गई थी, जैसे राजस्थान में बगावत देखी गई है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार के खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह ने जहां मार्च 2018 में सीएम पद की शपथ ली थी, वहीं नागालैंड में अलोंग को जून 2018 में भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। अब नागालैंड में पार्टी के नेता प्रदेश इकाई अध्यक्ष अलोंग को भी पद से हटाना चाहते हैं, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ बगावती सुर तेज हो गए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में यह स्थिति विस्फोटक तब हुई जब जुलाई में सरकार को समर्थन दे रहे 9 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले अपना समर्थन वापस ले लिया था और इनमें से कई विधायक नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से ही मणिपुर सरकार के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। अब अपने ही पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकार के तख्ता पलट की तैयारी कर ली है। हालांकि 9 विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद भी बीरेन सिंह राज्यसभा सीट को बचाने में सफल रहे। इसके साथ ही एक ड्रग्स तस्करी मामले में भी विपक्षी पार्टियों द्वारा सीएम का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी और नेताओं में असंतोष की भावना देखी जा रही है। नागालैंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा इकाई में असंतोष बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष अलोंग ने जून में फेक जिले के पार्टी अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया था। इससे नाराज होकर जिला और संगठन स्तर के नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जामवाल को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नाराजगी जाहिर करते हुए अलोंग को पद से हटाने की मांग की थी। भाजपा नेताओं की मांग है कि एक आदमी एक ही पद की नीति अपनाई जानी चाहिए। बता दें कि अलोंग नागालैंड सरकार में मंत्री भी हैं। अब इनको पद से हटाने की अपने पार्टी में मांग उठी है। हालांकि मणिपुर के हालात को देखते हुए पार्टी आला कमान ने 2 वरिष्ठ नेताओं को इन नेताओं से बातचीत के लिए मणिपुर भेजा था, लेकिन 23 जुलाई से शुरू हुए उनके 3 दिवसीय दौरे के दौरान भी वहां के हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। इससे पहले भी 14 जुलाई को मणिपुर सरकार के 4 मंत्री भी दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत भी की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में सीएम के खिलाफ साल 2019 से ही पार्टी नेताओं में असंतोष पनप रहा है। हालांकि अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे हैं, लेकिन अब यह मामला और भी गर्माता हुआ दिख रहा है। अब अपनी पार्टी के नेताओं ने अपने सीएम के तख्ता पलट की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि मणिपुर में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार, जिसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, अब इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मंगलवार को एक नोटिस जारी किया है। कांग्रेस विधायक के
के मेघचंद्र ने विधानसभा सचिवालय में यह नोटिस भेजा है। मणिपुर कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र ने कहा कि पार्टी को यकीन है कि 10 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करेगी। हालांकि मणिपुर और नागालैंड में, इन दोनों राज्यों में देखने को मिल रहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं में असंतोष है। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी 10 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी, तब माना जा रहा है कि सरकार पर संकट आ सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब भारतीय जनता पार्टी विधायक के बाद अब एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अब पार्टी के विधायक और सांसद खुलकर सामने आ गए हैं। हरदोई के गोपामो से विधायक श्याम प्रकाश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जय प्रकाश रावत ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 30 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकाल में इतनी बेबसी कभी नहीं देखी। उनका कहना है कि जब से ऊपर से आदेश आया है कि अधिकारी अपने विवेक से काम करें, तब से उनकी कौन सुनता है। उन्होंने यह तक कहा कि आश्चर्य की बात है कि प्रदेश में MP MLA तक की कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल सांसद के समर्थकों ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सांसद की निधि से जिला अस्पताल में वेंटिलेटर खरीदने की बात फेसबुक पर लिखी थी। इन सभी ने कहा था कि अगर वेंटिलेटर खरीद लिए जाते तो यह दशा नहीं होती, जिस पर सबसे पहले विधायक श्याम प्रकाश ने कमीशन बाजी का आरोप लगाया और लिखा कि प्रदेश में अब हमारी ही कोई नहीं सुनता है। इसके बाद फिर सांसद जय प्रकाश रावत ने भी अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाली। हालांकि इनके पोस्ट के बीच में ही भाजपा संगठन के लोगों ने विरोध भी किया। जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री ने फेसबुक पर लिखा कि मान्यवर जानकारी कर लें, कोविड हॉस्पिटल में 12 वेंटिलेटर सक्रिय हैं। हरदोई में सोशल मीडिया पर अक्सर विधायक श्याम प्रकाश की पोस्ट लिखने के बाद अब सांसद ने भी अपने मन की बात रखी है। सांसद जय प्रकाश रावत ने फेसबुक पर अपने सभी कमेंट की पुष्टि करते हुए अधिकारियों और राज्य सरकार पर गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि 25 लाख रुपए की निधि में वेंटिलेटर की बात भी लिखी थी। जब उन्हें बताया गया कि 12 वेंटिलेटर कोविड-2 हॉस्पिटल में लगे हैं, तो उनका कहना है कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि धनराशि से कितनी क्या खरीदी हुई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने ही, यानी सांसद और विधायकों ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि अब प्रदेश में सांसद विधायक की तक कोई सुनने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब राजस्थान की सियासत में नया मोड़ सामने आया है। साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में पार्टी के 6 विधायकों के राजस्थान कांग्रेस में विलय को चुनौती देते हुए आज राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक संदीप यादव, वाजिद अली सहित 6 विधायकों ने 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, जो कि बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद वे सभी सितंबर 2019 में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से ही बहुजन समाजवादी पार्टी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए आ रही है। अब जब राजस्थान की सियासत गर्मा गई है, तो बीएसपी ने इसका फायदा उठाना लाजमी समझा है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि हमने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ हाई कोर्ट में आज याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि उन सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। हालांकि इससे पहले भी भाजपा विधायक मदन दिलावर ने भी बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर के पास याचिका दाखिल की थी, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया था। अब वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बीएसपी विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय से प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को काफी मजबूती मिली थी और 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस की सदस्यता संख्या बढ़कर 107 हो गई थी। अब इसी को लेकर जो 6 बीएसपी विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, इसी को लेकर बीएसपी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और मांग की है कि इन सभी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको देख राजस्थान सरगर्मी के बीच 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने पर एक बार फिर राज्यपाल ने इनकार किया है। आपको देख राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव तीसरी बार लौटा दिया है। राज्यपाल ने पिछले 7 दिनों में तीसरी बार राज्य सरकार के प्रस्ताव को लौटाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार यानी 29 जुलाई को चौथी बार राज्यपाल से मिले हैं। गवर्नर ने सत्र रखी थी कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। गहलोत कैबिनेट में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास पहले ही कह चुके हैं कि राज्यपाल अगर संविधान के खिलाफ जाकर सत्र बुलाने की फाइल तीसरी बार भी
लौटा देते हैं तो सरकार फिर से इसे कैबिनेट में ले जाएगी। फिर मुख्यमंत्री जो फैसला लेंगे वह अंतिम होगा। इससे पहले भी कांग्रेस ने राज्यपाल के खिलाफ आक्रामक रूप दिखाया था और उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताते हुए ट्विटर पर गेट वेल सून गवर्नर अभियान भी चलाया था। इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा कि जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया है वह हाई कमान से माफी मांग ले। हाई कमान जो फैसला करेगी वह हमें मंजूर होगा। उनका कहना है कि हम चाहते हैं वह जनता के विश्वास को ना तोड़ें। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात से पहले विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गवर्नर की आपत्तियों वाली चिट्ठी पर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रेम पत्र तो पहले ही आ चुका है, अब मिलकर पूछूंगा कि क्या चाहते हैं। 21 दिन के नोटिस की राज्यपाल के शर्त को लेकर बोले कि 21 दिन में हो या 31 दिन जीत हमारी होगी। उनका कहना है कि 70 साल में पहली बार किसी गवर्नर ने इस तरह के सवाल किए हैं। आज समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में उठापटक के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने कैबिनेट बैठक बुलाई। बोला सरकार 31 जुलाई को बुला रही है विधानसभा सत्र, रोक नहीं सकते राज्यपाल। आपको देखें राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यपाल के फैसले पर चर्चा होगी। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने निवास पर कैबिनेट बैठक की थी जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा की गई थी। दरअसल आपको देखें सरकार राजस्थान के सियासी संग्राम में अब निर्णायक जंग चाहती है। इसके लिए 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुला रही है। विधानसभा सत्र बुलाने का संशोधित प्रस्ताव फिर से राज्यपाल कलराज मिश्र के पास भेजा जा चुका है। सरकार का कहना है कि ये उनका कानूनी अधिकार है। राज्यपाल ने जो सवाल उठाए उनका उचित जवाब दिया जा चुका है। अब उनकी सलाह सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि हम 31 जुलाई से सत्र चाहते हैं। जो पहले प्रस्ताव में था वो हमारा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसी को हम वापस भेज रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप यही तानाशाही पर आ जाएं, आप अगर यह कर ले कि हम जो संविधान में तय है उसे मानेंगे ही नहीं तो ऐसे देश कैसे चलेगा। हालांकि प्रस्ताव और राजभवन के सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित फाइल राजभवन पहुंच गई है। इससे पहले आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद संशोधित पत्र राजभवन भेजी जा चुकी है। मंत्री का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय देश के संविधान का सम्मान करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि कानूनन राज्यपाल को सवाल करने का अधिकार नहीं है, फिर भी उनका सम्मान रखते हुए उनके बिंदुओं का बहुत अच्छा जवाब दिया गया है। अब राज्यपाल को यह तय करना है कि वह राजस्थान और राजस्थानी की भावनाओं को समझें। मंत्री का कहना है कि हम राज्यपाल से टकराव नहीं चाहते हैं। हमारी राज्यपाल से कोई भी नाराजगी नहीं है, न ही हम दोनों में किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा है। उनका कहना है कि राज्यपाल हमारे परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय संविधान के मुताबिक विधानसभा सत्र बुलाएं। उनका कहना है कि हमारा अधिकार भी है और हम किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार सुनिश्चित रहे, आगे बढ़े और जनता का काम करे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ।